चमचाई का हद होता है यार। आर्टिस्ट होना, कलाकार होना, कलाकार बनो ना यार, चमचा क्यों बन गए? नमस्कार, प्रणाम। मैं खेसारी लाल यादव, जितने भी मेरे श्रोता हैं सबको पैर छू कर प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि आपके बिना मेरी कोई अस्तित्व नहीं, मेरा कोई जीवन नहीं। हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके प्यार से बड़ा हूँ, प्यार से बड़ा ही रहूँ। आज ये युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी आज ही के दिन संबोधित किए थे और आज युवा दिवस है। और मैं भी जिस तरह स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के दिल पे राज करते हैं, आज भी मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपने युवाओं के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए कुछ ऐसा ही करूँ, ताकि मैं जिस तरह आप लोगों ने प्यार देकर मुझे बड़ा किया है, उसी तरह मैं आजीवन ऐसे ही बड़ा होते रहूं, जब तक जीऊं, आप सबके मोहब्बत से जीऊं। एक मेरी सिनेमा बनी और मैं, हाँ, एक और बात कि मैं स्वामी विवेकानंद की तरह जीरो से हीरो बना। उन्होंने जीरो पे 7 दिन तक बोलते रह गए और पूरी दुनिया देखती रही उनको। मैं भी जीरो से हीरो बना और आप सबके बदौलत बना। मैं किसी को नीचा गिराना नहीं चाहता। इंडस्ट्री में आज तक एक कोई भी इंसान मुझे प्रमोट नहीं किया। मेरे कभी गाने आते हैं, हिंदी के हों या भोजपुरी के हों, कभी किसी स्टार ने मेरे बारे में बोला नहीं कि खेसारी भैया का गाना या खेसारी बाबू का गाना या खेसारी जी का गाना या खेसरिया का गाना इस दिन को रिलीज होगा, आप सब जरूर देखिएगा। बाकी किसी का भी होता है तो सारे स्टार, सारे लोग प्रमोट करते हैं, बट मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे ज़रूरत जिसकी है वो मेरे साथ है, वो है मेरी जनता। मुझे कागज़ के फूलों से खुशबू लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बनावटी लोग हैं कि मैं जब से आया हूँ किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, किसी स्टार ने। हाँ, दिनेश भैया ने मुझे प्यार दिया था, मनोज भैया के घर पे भी रहा भी हूँ, उनका योगदान है मेरे लिए, क्योंकि उनके घर पे मैं रहा हूँ, खाया हूँ, तो मैं किसी को भूल नहीं सकता। दिनेश भैया ने पहली फिल्म मेरी जब रिलीज हुई थी तो दिनेश भैया ने मुझे सपोर्ट किया था, अपने पाल से पैसा देकर आलोक भैया को, अभय भैया का योगदान से, निशांत उज्ज्वल के योगदान से वो मेरा सिनेमा रिलीज हुआ साजन चले ससुराल, तो उसमें दिनेश भैया का बहुत बड़ा योगदान था। अदरवाइज किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया है। अभी आने वाले लोग जो हैं वो भी नो। तो किसी का गाना रिलीज होता है या सिनेमा रिलीज होता है तो सारे भीड़ जाते हैं कि नहीं उसको चलाना है, तो जाकू राखे साया मार सके ना कोई। मुझे इन कागज़ के फूलों की ज़रूरत ही नहीं है। ये बड़ा, मैं आज 4 दिन से इतना डिस्टर्ब हूँ, 3 दिन से, कि शायद उसका अंदाज़ा किसी को नहीं होगा। सिर्फ इसलिए कि क्यों यार, बोलते तो सब हैं। मैं सुबह सुबह ही अपनी गलतियों की क्षमा भी मांगा सबसे, उसके बावजूद भी मस्ती, मजाक, हंसी। आप गाना भी गाते हो तो मेरे जिला को बदनाम करने पे लगे हुए हो सब के सब। हाँ, कोई गा देता है कि छपरा साई लवंडा। छपरा के लवंडा के बारे में जानते हैं भिखारी ठाकुर? कोई जानता है? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तकलीफ होती है। छपरा के लवंडा, छपरा सारण जो है वो 3 जिला को, 2 जिला उसके कब्जे में रहता है, 2 जिला का प्यार उसको मिलता है। मैं, हर जिला मेरे लिए सेक्रेटरी है, चाहे वो छपरा हो, सिवान हो, गोपाल हो, मोतिहारी, बेतिया, रक्सौल, मुजफ्फरपुर से लेकर आरा, बक्सर, बलिया, सासाराम, डिहरी, रोहतास से लेकर, मुझे लगता है कि यूपी से, लखनऊ से लेकर, बनारस से लेकर, औरंगाबाद से लेकर, दुनिया की हमारे भोजपुरी समाज को जो लोग प्यार करते हैं, सारे जिला मेरे अपने माँ है, अपनी बाप है, अपनी बहनें हैं हमारी। छपरा, सिवान, गोपालगंज की छबीली लोग होती हैं, वहाँ भी ब्राह्मण कुल के लोग रहते हैं। मैं विवाद नहीं कर रहा हूँ, पर तकलीफ होता है। ये तकलीफ है। आप किसी को नीचा गिराना चाहते हो। छपरा में सिर्फ एक खेसारी लाल ही पैदा हुआ है। छपरा, सिवान, गोपालगंज का एक खेसारी लाल ही है, वहाँ और इंसान नहीं रहते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए। मैं कभी फ्लैट में नहीं रहा, उसका रीज़न जानते हैं क्या है? देखिए, क्योंकि मैं ज़मीन का आदमी हूँ, ज़मीन पे बड़ा खूबसूरत रखता हूँ मैं भी, और आज तक मैंने ज़मीन नहीं छोड़ी, इसीलिए मैं कभी फ्लैट में नहीं रहा। ज़मीन का इंसान हूँ, ज़मीन पे रहता हूँ और ज़मीन के लोगों से मोहब्बत होती है मुझे।
इसीलिए आज युवा दिवस है, इसीलिए मैं लाइव आया कि युवाओं के बदौलत ही आज मैं लिट्टी चोखा बेच कर एक गरीब का बेटा आज यहाँ तक पहुँचा है, तो अपने युवाओं के दम पे, अपने माँ बाप के आशीर्वाद और अपने बहनों के प्यार से पहुँचा है यहाँ पे। और ये सारी पूरी इंडस्ट्री के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि खेसारी को लगता है कि कहाँ से उखाड़ के फेंक दें। मुझे पता है कि आपके उखड़ने से तो मेरा बाल तक नहीं उखड़ सकता, क्योंकि आपने अपने लिए तो कुछ उखाड़ा नहीं आज तक। आप इतने दिन से सबके सब मेहनत कर रहे हो खेसारी को उखाड़ने के लिए, उतना मेहनत अगर खुद पे किए होते तो शायद कुछ बन गए होते आप लोग। तो मैं कुछ लोगों की बातें कर रहा हूँ, मैं पूरी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मुझे संविधान मत सिखाइए आप, संविधान में क्या होता है आप खुद के लिए संविधान बनाइए। हमारे लिए हमारा संविधान जो है वो हमारी जनता है, हमारे लोग हैं, हमारे अपने हैं, और हमारे अपनों में पूरी भोजपुरी समाज आती है। हमारे सिर्फ माँ बाप ही नहीं, हमारे बच्चे ही नहीं, हमारी बीवी ही नहीं, पूरी समाज आती है जो भोजपुरी को समझती है। ये विवाद शुरू होने का कारण एक ही है, एक बहुत अच्छा सिनेमा में हम लोग बना लिए हैं, शायद उस सिनेमा को मुझे नीचा दिखाकर उस सिनेमा को टारगेट कर किया जा रहा है ताकि वो सिनेमा ना चले। दुल्हन वही जो पिया मन भावे, अबे भैया से बड़ी प्यार आ गई है आजकल लोगों को। वो प्यार दिखा कर क्या कुछ मिल जाने वाला है? नहीं मिलेगा कुछ, क्योंकि आपके मेहनत और आपका विचारधारा ही आपको आगे बढ़ाएगा। चमचाई करने से इंसान बड़ा नहीं होता। ऐसा होता तो ये पूरी जनता को भगवान जिसको मानता हूँ तो मैं 10 चमचा ही पाल लेता, या किसी का चमचा बन के अपने जीवन को चला लेता। खाना बनने के बाद ही चम्मच की काम आती है, चमचा का काम सिर्फ खाना बनने के बाद का है, ठीक है। तो दुल्हन वही जो पिया मन भावे, जिसके डायरेक्टर रजनीश मिश्रा हैं हमारे, जबकि जिन्होंने जो भी सिनेमा उन्होंने बनाया है अच्छा बनाया है, भोजपुरी को कुछ सीख दिया है उन्होंने, भोजपुरी में अच्छी शुरुआत उन्होंने की है। अभय भैया उसके प्रोड्यूसर हैं, निशांत उज्जवल उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो ये सारे लोग मेरे गार्जियन स्वरूप हैं। सिर्फ इनको इसीलिए प्रॉब्लम है कि वो बहुत अच्छी सिनेमा बन गई और वो 14 तारीख को रिलीज हो रही है, यानी कि परसों। अब आप लोगों को ये बताना है कि अच्छी सिनेमा को आप लोगों को चलाना है कि नहीं चलाना है, ये मेरी जनता डिसाइड करेगी। आप मुझे बर्बाद करने पे लगे हो, आप कुछ लोग, आपको क्या लगता है कि आप मुझे बर्बाद कर डालोगे? जब मैं कुछ नहीं था ना, तो भी मुझे जीने की आदत थी। जब हमारे पास 10 रुपए की औकात नहीं थी, तभी मैं बड़ा सलीमता से जीता था। किसी को मैंने कभी तकलीफ नहीं दी, ये पूरी इंडस्ट्री जानती है। हो सकता है मेरे बातों से किसी को तकलीफ हुआ हो, उसके लिए आजीवन सॉरी मांगता हूँ मैं आप सबसे, जिसको भी तकलीफ हुई होगी। लेकिन पर्सनल लेवल पे मैंने किसी को ठेस पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की। हाँ, कुछ गलतियां हमसे हुई, और सारे लोग मेरे बड़े भाई की तरह हैं, चाहे वो दिनेश भैया हो, पवन भैया हो, या रवि भैया हो, मनोज भैया हो, जितने भी लोग हैं सब लोग मेरे गार्जियन स्वरूप हैं। इनसे हमेशा इनका आदर किया हो। मैं अपने सीनियर का हमेशा अपने बाप की तरह पूछता हूँ। उसका रीजन जानते हैं क्या? क्योंकि उनको देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। तो ये सब आप लोग को नहीं सीखना चाहिए खेसारी से। मेहनत कैसे हो तो है ना, एक बार पूछिएगा, इंडस्ट्री बताएगी आप सबको जो मेहनत कैसे किया जाता है। उसका उदाहरण खेसारी लाल यादव होता है। लिट्टी बेचने वाला आदमी, ना ईश्वर ने शक्ल दिया, ना ईश्वर ने पर्सनालिटी दी, ना चेहरा दिया, ना अच्छी गायकी दी। गाता भी अच्छा नहीं हूँ मैं, आवाज़ बहुत ठीक नहीं है मेरी, शायद मुझे लगता है, लेकिन यही आवाज़ जनता के दिल पे राज करता है, क्योंकि जनता मुझे प्यार करती है। आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना अच्छा लगता हूँ मैं। आपके अच्छे लगने से मेरी जीवन नहीं चलती है, क्योंकि आप भी उस जनता को अच्छा लगते हो, तभी आपको सपोर्ट करती है जनता। अच्छा काम पे फोकस करेंगे तो शायद हमें संविधान सिखाना बंद करें आप लोग। हमें संविधान में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा संविधान और हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारी जीवन, हमारी खुशी, हमारी दुख, जो भी है हमारी जनता है, जिसके बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ।
उस सिनेमा को आप रोक नहीं सकते चलने से। और ये परसों मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, जितने लोग मुझे मोहब्बत करते हैं, जो नहीं करते हैं, मैं उनके लिए भी दुआएं करता हूँ कि ईश्वर उनको हमेशा उन्नति दे, सुख शांति दे, उनके जीवन में हर वो चीज़ें आए। जो मुझे गाली देते हैं वो भी मेरे प्यारे भाई हैं, उनको लगता होगा कि मैं गलत हूँ, तो उनको गाली देने से मैं कभी नहीं रोक सकता। उनको लगना चाहिए कि हाँ मेरा भाई गलत है,